अरे बहन जी, हमें अभी पता है कि पेट खराब होना इतना बाहर नहीं आता। और ये तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी ने ना किसी के साथ अपना मुंह। अरे भैया जी, अपना मुंह यही बंद कर लो, वरना मैं तुम्हें अपनी चप्पल उतार के पीटूंगी। ऐसा समझना। तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है? अभी उसकी उम्र ही। एक बार की बात है, एक गांव में पास वाली काली पहाड़ी पर एक चुड़ैल रहती थी। और कुछ दिनों से उस चुड़ैल ने कोई भी शिकार नहीं किया होता और वो बहुत ही भूखी होती है। फिर वो चुड़ैल अपनी भूख मिटाने के लिए एक गांव में आ जाती है और कहती है कि अरे अरे, इस गांव में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। वाह, यहाँ पर तो बहुत सारा ताजा मांस है खाने को। मजा ही आ जाएगा यहाँ पर तो। फिर वो चुड़ैल पास में लगे एक पेड़ पर चढ़ जाती है और छुप कर अपने शिकार का इंतजार करना शुरू कर देती है। और जब भी गांव का कोई शख्स वहां से गुजरता है तो वो चुड़ैल उसको मार कर खा जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि गांव का एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है, तो वो देखता है कि वो चुड़ैल एक आदमी को मार कर खा रही होती है। वो ये देखकर बहुत ही डर जाता है और वहां से फौरन भाग जाता है और जाकर गांव के सरपंच को सारी बात बता देता है। गांव का सरपंच उसकी ये बात सुनकर बहुत ही डर जाता है और बोलता है कि अरे देवा, गांव तो बड़े खतरे में है और इस मुश्किल वक्त में सिर्फ हमारी मदद बाबा कर सकते हैं। बाबा चलो रे चलो भाई, अभी बाबा के पास चलते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। फिर वो दोनों तांत्रिक बाबा के पास आ जाते हैं और तांत्रिक बाबा उनकी ये बात सुनकर उनके साथ आ जाता है और जिस जगह पर चुड़ैल रहती है उस जगह पर आके अपने मुंह में कुछ पड़ता है और देखते देखते ही एक ना दिखने वाली एक दीवार बन जाती है। फिर तांत्रिक बाबा गांव के सरपंच से कहता है कि अरे तुम लोग इस सीमा रेखा के उस पार मत जाना, और अगर तुम लोग भूल कर भी इस सीमा रेखा से बाहर जाओगे तो वो आदमी चुड़ैल का शिकार पक्का बनेगा। और ऐसा बोलकर तांत्रिक बाबा वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ वो चुड़ैल बहुत दिनों से भूखी होती है और बोलती है कि अरे सब गांव वाले कहाँ मर गए हैं? लगता है कि गांव वालों को मेरा पता चल चुका है। इस वजह से उन्होंने यहाँ से गुजरना ही बंद कर दिया है। मुझे गांव में ही जाकर शिकार करना होगा। फिर वो चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती है तो वो तांत्रिक बाबा की सीमा रेखा को पार नहीं कर पाती और वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उस गांव के लोगों को खाने का दूसरा रास्ता सोचने लगती है। फिर एक दिन उस गांव में चुटकी नाम की एक बच्ची तांत्रिक बाबा की सीमा रेखा को तोड़कर बाहर आ जाती है और चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और कहती है कि अरे आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं इस बच्ची को खाकर ही अपनी भूख मिटा लेती हूँ। अरे अगर मैंने इस बच्ची को खा लिया तो गांव वाले मुझे यहाँ से भगाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं इस बच्ची में घुसकर अपनी भूख मिटाऊंगी, गांव वालों को खाकर। फिर वो चुड़ैल उस बच्ची के जिस्म में घुस जाती है और घुसकर गांव में आ जाती है। और फिर जब रात होती है तो चुटकी अपनी माँ को सोया देखकर घर से बाहर आ जाती है और गांव के एक आदमी को खा जाती है। और फिर जब सुबह होती है तो गांव वाले उस लाश के हिस्सों को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। और वहां पर खड़ा एक आदमी बोलता है कि अरे भाई, ये मुझे किसी जंगली जानवर का काम लगता है। अरे भाई, ये मुझे किसी चुड़ैल का काम लगता है, ना कि किसी जंगली जानवर का। चुड़ैल इस गांव में आ चुकी है मुझे लगता है। अरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चुड़ैल इस गांव में आ ही नहीं सकती। तांत्रिक बाबा ने उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से रोक रखा है। अरे भाई, तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये काम किसी जंगली जानवर का ही है। और फिर जब अगली रात होती है तो चुटकी अपनी माँ को फिर से सोया देखकर घर से बाहर आ जाती है और गांव के एक आदमी को खा जाती है। जब चुटकी अपना शिकार करके वापस घर आती है तो उसकी माँ नींद से जाग जाती है और चुटकी के मुंह पर लगे खून को देखकर बहुत ही डर जाती है।
और जब सुबह होती है तो गांव वाले दूसरी लाश के हिस्सों को देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और चुटकी की माँ तांत्रिक बाबा के पास जाकर एक तावीज ले आती है और चुटकी को सोया देखकर उसकी माँ उसके गले में वो तवीज डाल देती है। वो तवीज डालते ही चुटकी के जिस्म में मौजूद चुड़ैल बंदी बन जाती है और बाहर नहीं आ पाती। और फिर जब कुछ दिन गुजरते हैं तो गांव में सब कुछ ठीक हो जाता है। पर चुटकी जिसके जिस्म में चुड़ैल बंदी बनी होती है, वो चुड़ैल तवीज की वजह से चुटकी के जिस्म को इस्तेमाल नहीं कर पाती और बहुत भूखी होती है। फिर वो चुड़ैल चुटकी के जिस्म से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि चुटकी अपनी माँ से कहती है कि माँ, अरे माँ, माँ मेरे पेट को देखो माँ, माँ मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है माँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेट दर्द मेरी जान ही ले लेगा माँ। अरे बेटा, मैं तुझे कितनी बार बोलूं कि बाहर की गंदे मंदे चीजें ना खाया कर, और इमली खाने से तू बाज नहीं आती ना, ये उसकी वजह से हुआ है सब कुछ। माँ कसम से मैंने इमली नहीं खाई और मैं बाहर की तो चीजें खाती नहीं। मुझे पता है कि मेरा पेट खराब हो जाता है माँ, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द है। अच्छा बेटा, मेरे पास दवाई है पेट दर्द की, मैं तुझे वो देती हूँ, वो खा ले और खा के थोड़ा आराम कर ले, ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, मुझे वो दवा दे दो, मेरा पेट दर्द खत्म हो जाए माँ। फिर चुटकी की माँ चुटकी को दवाई दे देती है और दवाई लेने के बाद चुटकी आराम करना शुरू कर देती है। फिर जब कुछ समय गुजरता है तो चुटकी अपनी माँ के पास आ जाती है और बोलती है कि माँ, माँ मेरी तरफ देखो माँ, मेरा पेट और ज्यादा बड़ा हो रहा है माँ, ये क्या हो रहा है। फिर चुटकी की माँ चुटकी के बढ़ते हुए पेट को देखकर बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि अरे बेटा, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। लगता है कि तुमने बहुत ही बुरी चीज खाई है और इस वजह से तुम्हारा पेट बहुत ही बुरी तरह से खराब हो गया है। मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा बेटा। फिर चुटकी और चुटकी की माँ डॉक्टर के पास आ जाते हैं। फिर डॉक्टर चुटकी की जांच करता है और जांच करने के बाद चुटकी को कुछ दवाइयाँ दे देता है और उसको कुछ भी बुरा खाने से रोकता है। चुटकी सर हिलाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं आइंदा के बाद कुछ भी बुरा नहीं खाऊंगी। फिर चुटकी और चुटकी की माँ घर आ जाते हैं और चुटकी दवाइयाँ खा के आराम करना शुरू कर देती है। अभी चुटकी को आराम करते हुए कुछ ही समय गुजरता है तो वो फिर से अपनी माँ के पास आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि अरे माँ, मेरा पेट देखो माँ, और ज्यादा बड़ा हो गया है माँ, और इसमें दर्द और ज्यादा बढ़ रहा है माँ, मेरा कुछ करो माँ। फिर चुटकी की माँ चुटकी की तरफ देखती है और कहती है कि अरे बेटा, ये तो वाकई में बहुत चिंता वाली बात है। दवाई खाने के साथ भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और तुम्हारा पेट तो वाकई में बढ़ रहा है। माँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई माँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पेट में कोई चीज हिलती है, यानी कोई हरकत करती है माँ। मुझे उस हरकत की वजह से पेट में बहुत दर्द होता है माँ। जब चुटकी अपनी माँ को ये बात बताती है तो चुटकी की माँ को गाँव में हुए हादसे और चुटकी के मुंह पर लगा हुआ खून याद आ जाता है और वो समझ जाती है कि ये काम किसी डॉक्टर का नहीं बल्कि तांत्रिक बाबा का है। फिर चुटकी की माँ अपनी बेटी से कहती है कि अरे बेटा, चलो मेरे साथ तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। तांत्रिक बाबा ही हैं जो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं बेटा, चलो चले। जब चुटकी और चुटकी की माँ तांत्रिक बाबा के पास जा रहे होते हैं तो कुछ गांव वाले चुटकी के बढ़ते हुए पेट को देखकर चुटकी और चुटकी की माँ के पास आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी चुटकी के मोटे पेट को देखकर उसकी माँ को कहता है कि अरे 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 बहन जी, चुटकी को क्या हुआ है? इसका इतना बड़ा पेट कैसे हो गया इतनी छोटी उम्र में? अरे भैया जी, मैं आपको अब क्या बताऊं, मेरी बेटी ना गंदी मंदी चीजें खाने से बाज नहीं आती, इस वजह से ना इसका पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया है। मैं इसको ना अभी डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। फिर पास में खड़ा दूसरा आदमी चुटकी की माँ की ये बात सुनकर चुटकी की माँ से कहता है कि अरे बहन जी, हमें अभी पता है कि पेट खराब होना इतना बाहर नहीं आता, और ये तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी ने ना किसी के साथ अपना मुंह। अरे भैया जी, अपना मुंह यही बंद कर लो, वरना मैं तुम्हें अपनी चप्पल उतार के पीटूंगी, ऐसा समझना। तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है? अभी उसकी उम्र ही क्या है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे जाने दो यहाँ से। फिर चुटकी की माँ उन दोनों को डांट कर वहाँ से चली जाती है। भैया जी, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसे भी वो एक छोटी सी बच्ची है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जैसा तुम सोच रहे हो। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था।
फिर जब चुटकी और चुटकी की माँ तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है तो चुटकी की माँ तांत्रिक बाबा को सारी बात बता देती है। फिर तांत्रिक बाबा चुटकी की तरफ देखता है तो चुटकी के पेट में वो चुड़ैल कैद होती है। फिर तांत्रिक बाबा चुटकी के गले में पड़े तवीज को हटाने के लिए बोलता है। चुटकी की माँ तांत्रिक बाबा के कहने पर उस तवीज को चुटकी के गले से हटा देती है और चुटकी के गले से तवीज हटाते ही वो चुड़ैल चुटकी के जिस्म से बाहर आ जाती है और देखते देखते ही चुटकी का पेट पहले जैसा हो जाता है। फिर तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को आग लगा देता है। वो चुड़ैल उस आग में झुलस कर मर जाती है और चुटकी की माँ पहले जैसी अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं।